नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश बेसिक ग्रामर की ये 4th क्लास है और हम जो है साउंड्स, जो ध्वनि है, जो लेटर्स है इंग्लिश के एबीसीडी, उनकी जो ध्वनि है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ध्वनि की 2nd क्लास है। सो जैसा आप देख रहे हैं, आप बोर्ड पे देखिए सिटी। सिटी जो है जो सी है यहाँ पे सै की ध्वनि निकाल रहा है। अगला कप वर्ड है तो कै की ध्वनि निकाल, स्पेशल में जो है सी जो है सलजम वाले शै की ध्वनि निकाल रहा है। यहाँ पे जो सी एच है वो चै की ध्वनि, लेकिन यहाँ पे सी एच कै की ध्वनि निकाल रहा है। यहाँ पे सी एच बड़े शै यानी कि सलजम वाले शै की ध्वनि निकाल रहा है। तो आखिर कोई क्या है रीजन की अलग अलग जो है ध्वनि निकाल रहा है? एक ही है सी, एंड सी जो है वो शै, कै, बड़ा शै और जै, इन सब की ध्वनि निकाल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? सो हम नियम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, कहाँ पे ये कै की ध्वनि देगा, कहाँ पे शै की देगा, कहाँ पे ये बड़े शै की ध्वनि देगा। तो चलिए जानते हैं नियम। तो पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। सी जो है वो शै की ध्वनि कब देगा? सी जो है शै की ध्वनि तब देगा जब सी के बाद किसी शब्द में ई आए या आई आए या फिर वाई आए। जैसे यहाँ पे MICE, सी के बाद ई आया है तो इस यहाँ पे जो सी है वो शै की ध्वनि देगा, इसको बोलते हैं माइस। यहाँ पे सिटी, सी के बाद आई आया है तो यहाँ पे जो है इसको शै की ध्वनि देगा, सी सिटी। जैसे सर्कल है, सी के बाद आई आया है, यहाँ पे शै, यहाँ पे सी के बाद ई आया है तो ये भी शै की ध्वनि देगा, सेल। पॉलिसी, यहाँ पे सी के बाद वाई आया है तो यहाँ पे ये शै की ध्वनि देगा, पॉलिसी। ठीक है। सो अब हम जो है सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब ये कै की ध्वनि कब देगा? सी के बाद अगर किसी शब्द में ए आई या ओ आई या यू आई तो या फिर कोई व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट आए, तब जो सी है वो कै की ध्वनि देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कट, सी के बाद यू आया है तो यहाँ पे ये कै की ध्वनि देगा, तो इसको बोलते हैं कट। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। एंड कप, CUP, सी के बाद यू आया है तो कै की ध्वनि देगा। यहाँ पे लॉग, सी के बाद व्यंजन आया, कि व्यंजन है तो लॉग, इसकी कै की ध्वनि देगा। क्राई, सी के बाद आर यानी कि व्यंजन है तो ये सी की कै की ध्वनि देगा। सी के बाद ए आया तो ये कै की ध्वनि देगा। कैट, कैन, कैन। सी के बाद ए आया है तो ये कै की ध्वनि, यहाँ पे सी के बाद आर यानी कि व्यंजन आया है तो ये कै की ध्वनि देगा। इसी प्रकार से आप कम में देख सकते हैं। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं कि कै जो है कब जो सलजम वाले शै की ध्वनि देगा? जब सी के बाद IA या सी के बाद OUS या सी के बाद IANT या IENI, तो जो सी है वो सलजम वाले शै की ध्वनि देगा। जैसे स्पेशल, यहाँ पे सी के बाद IA आया है तो यहाँ पे ये शै की ध्वनि दे रहा है, सलजम वाले। इसी तरह फेशियल में AL आया है तो ये जो है शै की ध्वनि दे रहा है, फेशियल। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। जो सी के बाद H अगर आ जाता है तो नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि वो चे की ध्वनि देता है। ठीक है, जैसे चेयर में दे रहा है, ओके, लेकिन ये कै की ध्वनि भी दे रहा है। जैसे केमिस्ट्री वर्ड है, ये सलजम वाले शै की भी ध्वनि दे रहा है, CH अगर आ जाता है, सी के बाद H आ जाता है। सो इनका क्या रूल्स है? दोस्तों, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ओरिजिन के आधार पर है। ये जो चेयर है ये ब्रिटिश ओरिजिन वर्ड है, तो उस ब्रिटिश ओरिजिन में इसको CH को चे पढ़ते हैं। एंड जो हमारा ये केमिस्ट्री या कैरेक्टर है, इसको केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट होता है, रसायन विज्ञान, एंड कैरेक्टर जो हमारा चरित्र है, उसमें ये कै की ध्वनि निकालता है। ये ग्रीक जो ओरिजिन वर्ड है यानी कि जो जर्मन ओरिजिन है, उसमें इसको कै पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये ग्रीक यानी कि जर्मन ओरिजिन है। एंड जो फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है जैसे सैफ या शैम्पेन, इनमें जो है CH को शै की ध्वनि से पढ़ते हैं। सो ये ओरिजिन के आधार पे है, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हम प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। और आप ही नहीं, सब लोग इसको प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। ई की ध्वनि, अब जो डी है वो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा जै की आवाज देता है, कहीं पे ED की आवाज देता है, कहीं पे डै की ध्वनि देता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डी जो है जै की आवाज कब देता है। जब डी के बाद URE, IER, EB, EUR या UATE, UALI, तब जो है डी जै की ध्वनि देगा। जैसे प्रोसीजर में यहाँ पे डी के बाद यू आ रहा है, URE, तो URE आ रहा है तो ये जो है जै की ध्वनि यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, प्रोसीजर, डी जो है डै की ध्वनि दे रहा है। अब देखिए, जो आपका सोल्जर, यहाँ पे जो है IER आ रहा है तो ये जो है यहाँ पे ये जै की ध्वनि दे रहा है, डी। यहाँ पे ग्रेजुएट में डी जो है UATE आ रहा है तो यहाँ पे जो है ये जै की ध्वनि दे रहा है, ग्रेजुएट। एंड ग्रैंडर, यहाँ पे डी जो है जै की ध्वनि दे रहा है, क्योंकि EUR आ रहा है तो EUR आ रहा है, इस वजह से ये जै की ध्वनि दे रहा है। ऐसे ही इंडिविजुअल में UAL आ रहा है तो इस प्रकार से ये जो है डी यहाँ पे जै की ध्वनि दे रहा है। अब देखते हैं हम डी जो है ED की ध्वनि कब देता है। जो ई की जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है, जैसे रैप है, छोटी की मात्रा री में रिम, है ना। सो यहाँ पे जो है ये ED की ध्वनि कब देगा? जब शब्द के अंत में टे या डा का उच्चारण हो, तब उसमें डी या ED जोड़ने पर जो उच्चारण है वो ED हो जाएगा, है ना। जैसे अरेस्ट में अगर ED जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा अरेस्टेड। तो यहाँ पे टैप है, छोटी ई की मात्रा है और डी, तो ये जो है यहाँ पे ED की ये आवाज दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ये डे की आवाज कब देगा? जब ये वाला केस छोड़ के किसी शब्द के अंत में अगर टा और डा की उच्चारण अगर ध्वनि आ रही है तो उसको छोड़ के बाकी और सब केसेस में डी जो है डे की ध्वनि देगा। जैसे डिटेल में ED अगर जोड़ दे तो ये डिटेल्ड हो जाएगा। टर्न में अगर हम ED जोड़ दे तो ये TURNED टर्न्ड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये डे की ध्वनि देगा। सो है ई की ध्वनि बड़ी ई जो की ध्वनि कब देगा? तो ये जो है जब ई के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आए
यानी कि ई एक अक्षर और फिर ई, तो ये बड़ी ई की ध्वनि देगा जिसकी मात्रा आप देखते हैं ये होती है। ठीक है, सो जैसे मैं एग्जांपल लो सीड, यहाँ पे ई एक अक्षर डी और उसके बाद ई आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ये जो है बड़ी ई की ध्वनि दे रहा है। सीड है ना, ये बड़ी ई की मात्रा है। कंप्लीट, कंप्लीट यहाँ पे ई के बाद टी, टी के बाद ई आ रहा है, तो ये फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे बड़ी ई की है ये। ठीक है, ऐसे ही जीन में ई एन ई एक अक्षर छोड़ के ई आ रहा है तो जीन। अब देखिए दूसरे केस की बात करते हैं, जब ई ए की ध्वनि निकालते हैं, कब निकालेगा? जब ई के बाद आर आए और आर के बाद ई आए, तब जो ई है वो ई ए की ध्वनि निकालेगा। जैसे मेयर, एम ई के बाद आर ई, यार ई आ रही, इसमें भी ई आ रही, इसमें भी ई आ रही, सो ये जो है ई ए की ध्वनि निकाल रहा है। जैसे मे आर, ठीक है, ये जो है ई की, यहां पे जो है मेयर, ठीक है। जैसे स्पेयर एंड एटमोस्फियर, ठीक है, यहां पे ई की ई ए की ध्वनि निकाल। यहाँ पे एक नियम है, जब किसी शब्द के अंत में ई आता है तो ई जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे काम, जज, ई आया है तो लेकिन इसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ये। अब हम बात करते हैं अगले, ये ए की मात्रा ये होती है, तो ये कब देगा इसकी ध्वनि? कौन? जब किसी व्यंजन के बाद ई आए और फिर से व्यंजन आए तो ए की ध्वनि निकालेगा ई। जैसे ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन, इसके बीच में ई आ गया, ये एक व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो ये ए की ध्वनि निकाल रहे हैं, यानी कि ए की ध्वनि निकाल रहे हैं ये वाली मात्रा की। ठीक है, लैग, हैल, वेल, है ना। अब हम चौथे नियम की बात करते हैं, जब ई जो है ए की ध्वनि निकालता है। कब निकालते हैं? जब एक व्यंजन के बाद ई आर आए और फिर से व्यंजन आ जाए। जैसे जे व्यंजन है, ई आर है, इसमें भी ई आर है, इसमें भी ई आर है, इसमें भी, तो व्यंजन ये है, इनके बीच आ गया ई आर, तो जर्क, यहाँ पे वर्ब, और ये शर्ट। ठीक है, तो ये ध्वनि ए की निकाल रहा है, शर्ट। ओके, सो अब यहाँ पे एक नोट है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें जो शब्द होते हैं अंत में अगर आर आ जाता है तो वो आर जो है वो साइलेंट रहता है। ओके, अगले नियम पे चलते हैं। ए वाला ही नियम है, जब किसी शब्द के अंत में ई एल, ई एन डी, ई आर आए तो ई जो है ए की ध्वनि देगा। जैसे ई एन आ रहा है तो यहाँ पे जो है ए की ध्वनि आएगा, ई एल, ई आर, ई एन टी। ठीक है, तो टोकन, बैरल, स्टॉपर, स्कीपर और करंट, तो ये जो है ए की ध्वनि दे रहा है। अब हम आई की बात करते हैं। आई जो है कब ई की ध्वनि देगा? ई की जो मात्रा है ये होती है, तो ये कब ई की ध्वनि देगा? जब शब्द की शुरुआत में आई हो या दो व्यंजनों के बीच आई आए, तब जो है आई ई की ध्वनि देता है। जैसे आई एन, जो स्टार्टिंग है, जो शब्द की जो शुरुआत है वो आई से हो रही है, तो इन, ई एन, ने, इन। जैसे दो व्यंजनों के बीच आई आ रहा है तो लिप, यहाँ पे भी दो व्यंजनों के बीच आई आ रहा है तो यहाँ पे भी ई, टिप, है ना। तो ये छोटी ई की मात्रा है, ऐसे ही सेट में, ऐसे ही विल में, पिल में। ठीक है, सो आई जो है आई की ध्वनि कब देगा? जब आई के बाद कोई व्यंजन आए और व्यंजन के बाद ई आए। तो जैसे यहाँ पे आई के बाद क्या है? एक व्यंजन, और व्यंजन के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आई जो है आई की ही ध्वनि देगा। जैसे बाइक, राइस, यहाँ पे भी आई, एक व्यंजन ई है, या पाइल, ई की ध्वनि दे, आई की ध्वनि दे रहा है। माइन एंड वाइप एंड वाइन, ऐसे ही 9 में। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है जिनमें आई के बाद व्यंजन तो है लेकिन व्यंजन के बाद जो है ई नहीं आया। ठीक है, फिर भी आई की ध्वनि दे रहा है। जैसे बिहाइंड, ग्राइंड, बाइंड, ब्लाइंड, फाइंड, माइल्ड एंड चाइल्ड, यहाँ पे आई के बाद व्यंजन है लेकिन ई नहीं है, लेकिन फिर भी ये आई की ध्वनि दे रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है। तो इन एक्सेप्शंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। आई जो है, आई की ध्वनि, आ और ये की ध्वनि कब देगा? जब आई के बाद आर आए और आर के बाद ई आए, तब जो है ये आई की ध्वनि देगा। जैसे एक्सपायर, एम्पायर, यहाँ पे आई के बाद आर आ रहा है, आर के बाद ई आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेम है, आई के बाद आर के बाद ई। एम्पायर, मायर, वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आय की ध्वनि दे रहा है, आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। आई जो है ए की ध्वनि कब देगा? जब एक व्यंजन के बाद आई आर आए, आई और आर, और एक फिर से व्यंजन आए। जैसे यहाँ पे व्यंजन है बी, आई आर आ गया एंड फिर व्यंजन आ गया, जैसे, तो यहाँ पे ये ए की ध्वनि देगा, बी आर आई आर टी एच, बर्थ, शर्ट। ऐसे ही व्यंजन एच, आई आर एंड फिर व्यंजन, मर्थ एंड गर्ल, जी व्यंजन, आई आर और एल व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन के बाद आई आर के बाद व्यंजन, तो गर्ल। ठीक है, तो ये जो है ए की ध्वनि दे रहा है। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। आई जो है इव की ध्वनि कब देगा? जैसे आई के बाद अगर वी ई आ जाए, जैसे यहाँ पे एक्टिव, आई के बाद वी ई, एक्टिव, तो यहाँ पे ई वी, ई की मात्रा क्या होती है? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे जो है सेंसिटिव, यहाँ पे भी आई के बाद वी है, कैप्टिव, इधर भी सेम, एंड फेस्टिव, फेस्टिव में भी आई वी ई आ रहा है। ठीक है, तो ईव की ये यहाँ पे देगा ध्वनि। और बड़ी ई की ध्वनि कब देगा? जैसे क्वारंटीन, यहाँ पे टीन, आई एन ई है, क्वारंटीन, रिजीम एंड सबमरीन। तो ये जो है इसका कोई खास नियम नहीं है, ये जो प्रैक्टिस से है, प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। ठीक है, इसका कोई खास नियम नहीं है। चलते हैं हम जी। जी जो है दो अक्षरों की ध्वनि देता है, एक तो गे और एक जय। तो देखते हैं जी जो है जय की ध्वनि कब देगा? जब जी के बाद ई या आई या वाई आए, यानी कि जी के बाद ई या आई या वाई आए तो जो है जी जय की ध्वनि देगा। जैसे एज, एज, यहाँ पे जी के बाद ई आ रहा है तो ये जो है एज। जिंजर, जी आई एन जी ई आर, तो यहां पे जो है जी के बाद ई आ रहा है तो इसको यहां पे ये जय की ध्वनि दे रहा है, जिंजर। ऐसे ही जीस्ट,
यहाँ पे जी के बाद आई आ रहा है तो ये जैकी देगा। यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जी के बाद ई आ रहा है, जैसे ही जी के बाद ई आ रहा है जर्व, तो अगर जी के बाद ई आई या वाई आए तो जो है जी जै की ध्वनि देगा। अब इसमें अपवाद है, जी के बाद ई आई वाई आए तब गै की ध्वनि इसमें दे रहा है। जैसे कुछ वर्ड है जैसे गियर, गियर जी के बाद ई आ रहा है, इस नियम से तो ये जो है जियर होना चाहिए लेकिन ये गियर है। ऐसे ही हंगर, जी के बाद ई आ रहा है तो ये हंजर होना चाहिए था लेकिन ये हंगर है। ऐसे ही गिव, फिंगर, लिंगर एंड गर्ल, जेल एंड गर्ल। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है जिनमें आपको याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको जो है आ जाएगा कि कहां पे ये गैकी देगा और कहां पे ये जैकी देगा। ठीक है, तो अपवाद तो हर एक नियम के होते हैं, तो इन अपवादों को आप प्रैक्टिस के द्वारा जो है आप दूर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पे। जब जी के बाद ए या ओ या यू आए या कोई व्यंजन आए तो जो जी है वो गै की ध्वनि देगा। जैसे गन, गैंग, जैसे गन में जो है जी के बाद यू आ रहा है, यहाँ पे जी के बाद ए आ रहा है, यहाँ पे जी के बाद ए, यहाँ पे जी के बाद ए, यहाँ पे जी के बाद एक व्यंजन एल आ रहा है, जी के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ पे जो है जी गै की ध्वनि दे रहा है। गन, गैंग, गैप, गार्डन, गोल्ड, ग्लास, मेगा। ठीक है, सो अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। डबल जी की आवाज जो है, जो ध्वनि हमेशा गे ही आती है, तो जैसे डैगर, स्वैगर एंड ट्रिगर। ठीक है, तो यहाँ डबल जी अगर आएगा तो हमेशा वो जी की ही आवाज देगा। अब चलते हैं अब चलते हैं ओ की ध्वनि। ओ जो है आ की, ओ की ए की ध्वनि निकालता है। तो हम नियम देखते हैं। सबसे पहला, आ की ध्वनि ओ कब निकालता है? जब कोई व्यंजन के बाद ओ और फिर व्यंजन आए तो ओ जो है आ की ध्वनि निकालता है। जैसे टी ओ पी, ये दोनों व्यंजन के बीच ओ आ रहा है, दोनों व्यंजन के बीच ओ आ रहा है, इसमें भी दो व्यंजन के बीच ओ आ रहा है, तो यहां पे ये आ की ध्वनि निकालेगा। जैसे टॉप, डाग, प्लाट, फॉग, स्लाट। ठीक है, तो इनमें जो है ये आ की ध्वनि निकाल रहा है। अब ओ जो है ओ की ध्वनि कब निकालेगा? जब किसी व्यंजन के बाद ओ आए एंड फिर से व्यंजन आए और व्यंजन के बाद ई आए तो ओ जो है वो ओ की ध्वनि निकालेगा। जैसे बी एक व्यंजन है, उसके बाद ओ के बाद एक व्यंजन और फिर ई आ रहा है, ये वाला नियम बन रहा है, तो ये जो है यहाँ पे ये ओ की ध्वनि निकालेगा ओ। बोन, ऐसे ही हॉप, रोप एंड कोन। अब चलते हैं हम अगले नियम की तरफ। ओ की ध्वनि का एक और नियम है, जब शब्द के अंत में ओ आए, किसी शब्द जैसे जी ओ, गो, शब्द के अंत में ओ आ रहा है, नो के अंत में ओ आ रहा है, जीरो के अंत में ओ आ रहा है, तो हमेशा ओ की ही ये ध्वनि देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ जो है ए की ध्वनि कब देगा? ओ जो है ए की ध्वनि जब शब्द के अंत में ओन या और आए तो जो है ओ ए की ध्वनि देता है। जैसे यूनियन, ओ एन आ रहा है तो यूनियन। ठीक है, यहाँ पे ए की ध्वनि निकाल रहा है ओ। लेसन, ये लेसन तो नहीं है, लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे ए की ध्वनि निकाल रहा है। ऐसे ही इंस्पेक्टर तो नहीं है, इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर है। ठीक है, टर, तो ए की ध्वनि। ठीक है, टेरेटर को अगर तोड़ेंगे, टेरेटर को तोड़ेंगे तो टे, ए और रे। ठीक है, टर। ठीक है, ऐसे ही टेलर में। सो ये ओ के नीचे हम एस सी की ध्वनि। ठीक है, एस सी अगर किसी शब्द में आता है तो ये शय की ध्वनि कब देगा? अदस्य के की ध्वनि कब देगा? और बड़े वाले शय, सलजम वाले शय की ध्वनि कब देगा? तो से की ध्वनि ये कब देगा? जब एस सी के बाद ई आए या आई आए या वाई आए तो जो है एस सी से की ध्वनि देता है। जैसे यहाँ पे एस सी के बाद ई आ रहा है तो ये शय की ध्वनि देगा, सीन। ऐसे ही यहाँ पे एस सी के बाद आई आ रहा है तो ये से की ध्वनि देगा, साइंस। ठीक है, अब हम जानते हैं ये आधा से और के की ध्वनि कब देगा। जैसे एस सी के बाद ए आए या ओ आए या यू आए तब जो है ये जो एस सी है वो आधा से और के की ध्वनि, स्कै की ध्वनि देगा। जैसे स्कोर, यहाँ पे एस सी के बाद ओ आ रहा है तो स्कोर आधे से और के की स्कोर की ध्वनि दे रहा है। स्केयर, यहाँ पे एस सी के बाद ए आ रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे एस सी के बाद ए आ रहा है तो स्कैन, स्केयर, स्क्रीन। एस सी के बाद यहाँ पे जो है स्क्रीन एंड स्क्रिप्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ जहां पे ये बड़े शय की ध्वनि देता है। एस सी के बाद अगर आई ई एन या आई ओ यू एस आए तो ये शय की ध्वनि देगा। जैसे सी ओ एन सी आई ओ यू एस, कंसाइज। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने एस सी के भी नियम पढ़े। अब हम चलते हैं अपने अब हम चलते हैं यू की ध्वनि। यू जो है ए, यू, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यू है और यह की ध्वनि निकालता है। सो अब हम चलते हैं, यू जो है कहीं पे व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पे स्वर की ध्वनि निकालता है। तो हम जो है यहाँ पे स्वर की ध्वनि देख लेते हैं। यू ए की ध्वनि निकालता है। जब किसी व्यंजन के बाद यू और फिर से व्यंजन आए तो वहां पे जो है यू ए की ध्वनि निकालता है। जैसे मच, फन, मड, बट और डस्ट। एम एक व्यंजन है, इसके बाद यू और फिर एक सी व्यंजन है। ऐसे ही एफ ये व्यंजन है, ये व्यंजन इनके बीच यू आ रहा है तो यहाँ पे ए की ध्वनि दे रहा है यू। अब हम सेकंड केस को पढ़ते हैं जब यू जो है यू की ध्वनि निकालता है। जैसे अगर यू के बाद एक अक्षर और अक्षर के बाद ई आए, ठीक है, तो वहां पे जो है यू की ध्वनि निकाले। जैसे क्यूब, यहाँ पे ये यू के बाद एक अक्षर आ रहा है और फिर ई। ठीक है, ऐसे ही इसमें यू के बाद एक अक्षर और फिर ई, तो यहाँ पे ये क्यूब, ट्यूब, ट्यून एंड ड्यूक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नियम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम में ये जो है बड़ाऊ की मात्रा ये वाली होती है। ठीक है, ये वाली मात्रा होती है तो ये जो है जैसे डूड, ठीक है, डी यू डी, रूड, क्लूड एंड प्लूड। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे यू जो है जैसे ट्यूब में यहाँ पे यू की ध्वनि दे रहा है और यहाँ पे ये बड़ा ऊ की ध्वनि दे रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपके भी दिमाग में आएगा, लेकिन दोस्तों इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नियम नहीं है, प्रैक्टिस से आपको आएगा। और
आप ही नहीं, सभी लोग जो है प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू जो है ऊ की ध्वनि कब देगा? तो ऐसे थोड़े ही शब्द हैं जिनमें यू जो है ऊ की ध्वनि देता है, जैसे बुल, पुल एंड पुश। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। अब देखते हैं यू जो है यू और ए की ध्वनि कब देगा। ठीक है, ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, जब आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्योर है, लियोर लियोर है एंड क्योर है। ठीक है, तो ऐसे थोड़े ही शब्द हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम वाई की ध्वनि की बात करते हैं। वाई जो है यह की ध्वनि देता है जब ये व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि ये अगर शब्द के शुरू में आता है तो ये जो है यह की ध्वनि देता है, जैसे यल, येट एंड येलो। ठीक है, यहाँ पे जो है वाई व्यंजन के रूप में हुआ है, यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये यह की ध्वनि दे रहा है। अब दूसरा है जब वाई जो है आपका एक या तो शब्द के बीच में है, शब्द के बीच में या अंत में आए, अंत में आए, तो ये जो है ई की ध्वनि देगा। ई की ध्वनि ये एक स्वर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये ध्वनि जो है स्वर की देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे बेबी, BABY, बेबी, बेबी को लिखेंगे बेबी। ठीक है, ऐसी सिटी, CIITY, सिटी, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बिल्ली है, कैरी है। ठीक है, इसमें वाई जो है वोवेल स्वर की ध्वनि निकाल रहा है, और यहाँ पे जो है अगर वाई के शब्द की शुरुआत में होता है तो ये की जो है ध्वनि देगा। अब वाई के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। अपवाद कैसे है? जैसे वाई जो है आई की भी ध्वनि निकालता है। जैसे मैं शब्द आपको देता हूं एग्जाम्पल, जैसे क्राई, इसको क्या बोलते हैं? क्राई, क्राई एंड रिप्लाई एंड आपका माई, माई, है ना। तो यहां पे जो है आई, जो वाई है वो आई की ध्वनि निकाल रहा है। तो ये कुछ अपवाद है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये अपवाद है क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्स, जो हमारा अंतिम जो लेटर है एक्स की ध्वनि देता है। एक तो आधा कै और शय, अच्छा, और एक जीज है, जैग। ठीक है, गिज की ध्वनि देता है। ठीक है, तो जो है इसके नियम में बता देता हूं। अगर एक्स के बाद व्यंजन आए या एक्स के बाद आपका कोई स्वर हो एंड जो स्वर की जो ध्वनि है वो काफी वीक हो, वीक ध्वनि हो, यानी कि कमजोर ध्वनि हो। ठीक है, तब या फिर जो है एक्स जो है किसी शब्द के शुरू बाद में आए, बाद में आए, किसी शब्द के बाद अंतिम जो है अगर लेटर अगर एक्स होगा तो वहां पे भी ये आधा कै और शय की ध्वनि निकालेंगे। यहाँ पे हम जो है ये ध्वनि निकाल रहे हैं आधा कै और शय की, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड प्रीफिक्स के रूप में अगर प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में किसी शब्द के बाद, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक्स, एक्स वाइफ, हाइफन लगा रहता है। ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो इस टाइप में जिनमें प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होता है एक्स। ठीक है, एक्स, यहाँ पे आधा कै और शय। अब हम इनका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर एक्स के बाद स्वर आए और उसकी जो ध्वनि हो वीक हो स्वर की। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दूं तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूं, जैसे टैक्सी, TAXI, टैक्सी, आधा कै, टैक्सी। ठीक है, टैक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई की जो ध्वनि है, यानी कि जो ये स्वर है आई, इस पे जो है ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, टैक्सी। ठीक है, सो अगर मैं नेक्स्ट एक्स अगर बाद में आए, किसी अगर जैसे अंत में आता है, तो जैसे रिलैक्स, RELAX, यहाँ पे अंत में आया है तो रिलैक्स, रिलैक्स, आधा कै और शय, यहाँ पे भी प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, एंड यहाँ पे भी प्रयोग हो रहा है, एंड। ठीक है, सो इसके ये चार नियम है कि एक्स, अगर किसी एक्स के बाद व्यंजन आए तो यहाँ पे एक्स जो है आधा कै और शय की ध्वनि निकालेगा। अगर कि एक्स के बाद कोई वोवेल आता है, स्वर आता है, तब भी जो है ये आधा कै शय की ध्वनि निकालेगा। अगर एक्स किसी शब्द के अंत में आता है तब भी ये एक्स की ध्वनि निकालेगा। एंड अगर प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग हो रहा है तब भी ये आधा कै और शय की ध्वनि निकालेगा। अब हम इसकी जी जैड, जय की ध्वनि की बात करते हैं। एक्स जो है वो जय की ध्वनि कब देगा? जब एक्स के बाद कोई वोवेल आए, यानी कि स्वर आए, AIOU, और इनकी जो ध्वनि हो वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल अगर दूं, EXECUTIVE। ठीक है, तो इसमें जो है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, तो यहां पे ये जो है जय की ध्वनि दे रहा है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहां पे एक्स के बाद ई आ रहा है, एक्जी। यहाँ पे जो है आप एक्जी, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग, जो स्वर की जो आवाज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी अगर एक्स के बाद वोवेल्स आते हैं और वोवेल्स जो है उसकी आवाज अगर स्ट्रॉन्ग हो, देन वहां पे जो है जय की ये ध्वनि देगा, जी जेड, राइट। ठीक है, सो अब जो है, अब बात करते हैं दूसरे केस की, जब एक्स जो है शुरू में आए, शुरू में आए। ठीक है, किसी भी शब्द के अगर जो है शब्द के शुरू में आए तो ये जो है जय की ध्वनि देगा, ये जय की ध्वनि देगा। जैसे एग्जाम्पल जी रॉक्स, जी रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों नियम देखो, यहाँ पे शुरू में आ रहा है तो जय की ध्वनि, लास्ट में आ रहा है तो आधा कै और शय की ध्वनि, तो दोनों नियम इसमें कंबाइंड है। ठीक है, ऐसे ही जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स, तो इसको बोलेंगे जिस्ट। ठीक है, सो
अब हमने जो है ए से लेकर जेड तक जितने भी नियम है वो हमने आपको पूरे करा दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से जुड़ के या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको वोकैबुलरी क्लास में। एंड वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। हमारी वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आपका प्यार तो बहुत मिल रहा है, लेकिन जो है आप जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक अपने फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पे जो है आप शेयर करें। सो धन्यवाद, थैंक यू।